दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी से आप सर्च करें, ज्वाइन जरूर करें सो दैट यू गेट पीडीएफ एंड लिंक। और मेरी एक और क्लास होती है वाईफाई स्टडी पे, 200 रैपिड फायर क्वेश्चन डेली होते हैं 7 PM पे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका भी लिंक ले सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, 4 अक्टूबर। देखिए डेफिनेटली ये जो 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे बनाया जाता है, ये एनिमल्स के जो राइट के लिए जो है ये वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बिहाफ पर जो ये पूरा डे बनाया जाता है, इसमें नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे इवेंट होते हैं, जिसके ऊपर पहला सवाल है हमारा आज का। देखिए आपके सामने सवाल है कि 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में कौन सा वीक बनाया जाता है इंडिया में। तो वाइल्ड लाइफ वीक जो है इसमें बनाया जाता है। इस बार जो है 67th वाइल्ड लाइफ वीक जो है बनाया गया टू प्रोटेक्ट द फोना एनिमल लाइफ ऑफ द कंट्री। डेफिनेटली ये वाइल्ड लाइफ वीक है कंसेप्चुलाइज किया गया था 1952 में टू प्रमोट द सेफ गार्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। और थीम जो है इस बार फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस। हाल फिलहाल में जो रिसेंट में दुबई एक्सपो 2020 लॉन्च किया गया, इनोग्रेट किया गया, उसमें इंडियन पवेलियन भी इनोग्रेट किया गया। किसके द्वारा? तो आंसर है पीयूष गोयल जी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये 2020 करेक्ट है, नॉट अ बिग डील, सही है बिल्कुल। ठीक है, इसी बार ये जो अभी इवेंट इसे होस्ट किया गया था, इस इवेंट को इनोग्रेट भी अभी किया गया। देखिए ध्यान रखिए कि ये जो इवेंट है इसमें यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो हैं, ठीक है, वो थे, इन्होंने इनोग्रेट किया था। पहली बात इंपॉर्टेंट ये है। और इसका इनोग्रल जो साउंड ऑफ कौन जिसे हम शंख कहते हैं ना, उसके द्वारा जो है इसका इनोग्रेशन किया गया था। मे बी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पर कुछ कमेंट किए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। और ये कोइंसाइड करता है हमारे अमृत महोत्सव 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें इंडिया जो है सिग्निफिकेंट रूप में जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ये 1 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था, इनोग्रेट हुआ था, लेकिन ये अभी चलने वाला है 6 मंथ के आसपास। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड $356.6 million लोन सपोर्ट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ चेन्नई मेट्रो रेल। तो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये करने वाला है। इसके हेडक्वार्टर बीजिंग में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि चेन्नई मेट्रो के एक्सपेंशन के लिए कितना अमाउंट दिया गया, तो इतना अमाउंट दिया गया है $1 million। तो आ सकता है ये क्वेश्चन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एशियन डेवलपमेंट एशिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई? 2016 में हुई। इसका पर्पस था कि जितना भी एशिया और पैसिफिक रीजन है यहाँ पे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ड करने में ये सपोर्ट कर पाए। चाइना इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जिसका 26.06% है। उसके बाद इंडिया सेकंड नंबर पे स्टेक होल्डर है विद 7.5, और उसके बाद रशिया है, जर्मनी है। तो ये सब देश हैं जो चेन्नई प्रोजेक्ट जो है ना एक्सपेंड करने के लिए, ये इसमें न्यू कॉरिडोर जो है सेटअप किया जाएगा। तो ये मेट्रो रेल फेज 2 का होगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है। कौन सा इसमें से आईआईटी इंस्टीट्यूट है जिसने पहला जो है फर्स्ट ऑप्शन ऑफ कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन जो है इसे डेवलप किया है? तो आईआईटी हैदराबाद है। ठीक है, इट्स एग्जैक्टली आईआईटी। ठीक है, आईआईटी हैदराबाद है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप सभी जानते हैं कॉर्निया स्कार्स जो है एक बहुत, ठीक है, टिपिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, अब एबनॉर्मलिटी हो जाती है जिसमें कॉर्निया में, ठीक है, इंसान जो है फोकस नहीं कर पाता, लाइट फोकस नहीं हो पाती है। तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जिसमें कॉर्नियल डैमेज जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, जो स्कार्स हैं वो अवॉइड किए जा सकते हैं। इसमें एग्जैक्टली होगा क्या? आईआईटी हैदराबाद रिसर्चर्स ने इसमें क्या किया है कि इन्होंने इसमें एक हाइड्रोजेल बनाई है। ठीक है, वो क्या है, एक तरीके से प्रोटेक्ट करेगी स्कार्स को। ठीक है, प्रोटेक्ट करेगी स्कार्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आईआईटी हैदराबाद ने अकेले नहीं किया, ये जो इसके रिसर्चर्स हैं आईआईटी हैदराबाद की, जो बायोमेडिकल डिपार्टमेंट के, इन्होंने कॉर्पोरेट किया है एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के साथ एंड सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके थ्रू जो है ये पूरा जो है सेटअप कर पाए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। एसवी सुनील एंड वीरेंद्र लाकरा जो हैं, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किए। किस स्पोर्ट्स इवेंट से संबंधित? स्पोर्ट्स से संबंधित, हॉकी से संबंधित है। बहुत फेमस खिलाड़ी रहे हैं एसवी सुनील, रिटायर कर रहे हैं, जो ये हॉकी स्ट्राइकर रहे हैं। ठीक है, हाल फिलहाल में अभी जो मैच हुआ था ओलंपिक में, उसमें उस टीम में तो खैर ये नहीं थे। ठीक है, ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ टोक्यो ओलंपिक, बट इन्होंने इससे पहले बहुत सारे इवेंट जो हैं खेले हैं। इन्होंने अपनी जो करियर की शुरुआत करी थी
करियर की शुरुआत इन्होंने जो है 2007 में करी थी और 14 साल का इनका करियर रहा है, जिसमें ये 2014 का एशियन गेम है उसमें गोल्ड जितवा पाए इंडिया को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और साथ में थे वीरेंद्र लखारा भी बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इन्होंने अभी जो वीरेंद्र लखारा है इन्होंने जो है पार्टिसिपेट ज़रूर किया था, लेकिन SV सुनील जो है इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देख लिया करो। खिलाड़ी अगर फेमस है तो उनके स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। हाल फिलहाल में देखिए, आप सभी जानते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है, तो इसका ऑफिशियल मस्कोट जो घोषित किया है, कौन से कार्टून कैरेक्टर को घोषित किया गया है, तो चाचा चौधरी आपने सुना होगा। इस कार्टून कैरेक्टर को जो है नमामि गंगे प्रोग्राम का ऑफिशियल मस्कोट जो है घोषित किया गया है। देखिए, अगर जैसे ये कैरेक्टर जो घोषित किया गया एज अ नमामि गंगा रेजोनेशन प्रोग्राम है उसमें, तो डेफिनेटली ये अट्रैक्ट करेगा किसको, यूथ को, बच्चों को साथ में, ठीक है। चिल्ड्रंस को और यूथ को अट्रैक्ट करेगा कि हमें जो है अपनी गंगा जो है उसको स्वच्छ रखना है, तो उसी पे पूरा फोकस है। ये डिसीजन 37th एग्जीक्यूटिव कमेटी हुई थी जो नमामि गंगे प्रोग्राम की जो कमेटी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे इलाकों में जो है इन सब पे ज़्यादा फोकस हो रहा है गंगा नदी को साफ करने में, है ना, वी ऑल नो। तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है ना हिंदी कॉमिक बुक का कैरेक्टर इन्हें माना गया है एग्जैक्टली टू प्रमोट कि बच्चे जो हैं इस चीज़ को ज़्यादा समझें, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग जो है, दुनिया का सबसे बड़ा जो खादी नेशनल फ्लैग जो है अनवील किया गया कहाँ पे, तो ये लद्दाख में अनवील किया गया था। लद्दाख में इसे अनवील किया गया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है खादी क्लॉथ से बना हुआ, ठीक है, फ्लैग होगा, इंडिया का ही होगा ऑब्वियसली। ये इमेज भी आप देख सकते हैं लेह लद्दाख में, ठीक है। अभी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस गांधी जयंती पे ही इसे जो है, ठीक है, ओकेजन पे इसे दर्शाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इनोग्रेट किसके द्वारा किया था, लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर में भी इन पे भी सवाल आए, ठीक है, पूछा जा सकता है। ट्राई कलर जो है कितना फीट लॉन्ग है, तो 225 लॉन्ग और 150 वाइड्स। ऐसे सवाल बहुत मिलते हैं। इसका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 1000 kg के राउंड, क्योंकि ये खादी का बना हुआ है, ठीक है, कपड़े का नहीं बना हुआ है सिंपल सिर्फ एक खादी के कपड़े का बना हुआ है, तो वो अलग होता है, वेट होता है उसका, ठीक है। फ्लैग जो है प्रिपेयर किया गया 57 इंजीनियर रेजिमेंट इंडियन आर्मी के द्वारा जो है इसे प्रिपेयर किया है। क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। हाल फिलहाल में कौन से वाइस एडमिरल हैं जिनको चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ गवर्नमेंट जो है बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधीर अरोड़ा जी को जो है बनाया गया, ठीक है। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा जी हैं जो इनको चीफ हाइड्रोग्राफर बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा सकता है। ये जो व्यक्ति हैं वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा जी, इनको कमीशन किया गया था एग्जीक्यूटिव ब्रांच में इंडियन नेवी में 1985 में। ये स्पेशलिस्ट हैं हाइड्रोग्राफर, जो सर्वे हैं इन सब में जो हैं ये सबसे, ठीक है, उच्च अवधि पे रहे हैं इसी वजह से। तो ये ग्रेजुएट हुए थे NDA से और एल्यूमिनिया DSSB वेलिंगटन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इनका नाम जो है बेसिकली आप याद रखिएगा, क्वेश्चन उस पर ज़्यादा आएगा, ठीक है। ऑल इंडिया कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा जो है फ्लैग ऑफ किया गया यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, ठीक है। ये रैली जो है इसमें कौन पार्टिसिपेट किए थे, तो NSG पार्टिसिपेट किया था, NSG ने पार्टिसिपेट किया गया था। ये पूरा जो सुदर्शन भारत परिक्रमा जो पूरी रैली है इसमें NSG ने स्टार्ट किया, NSG ने पार्टिसिपेट किया था। रेड फोर्ट दिल्ली से स्टार्ट हुआ एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस उसमें, ठीक है। इनमें जो है सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्स जो है CAPF उसके भी जवान जो है उनको भी सम्मिलित किया गया, उनको भी, ठीक है, वेलकम किया इस रैली में, ठीक है। डिफरेंट पार्ट, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक किसी लोकेशन पे हो रहा है, ठीक है, हर जगह हो रहा है। दांडी, नॉर्थ ईस्ट, लेह, कन्याकुमारी, इन सब जगह पे अलग अलग जगह से जो है, ठीक है, रैलीज निकाली गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मतलब इन्होंने निकाली है दिल्ली से स्टार्ट करी थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए इसमें NSG क्या करने वाला है, 29 दिन का ये लॉन्ग जर्नी रहेगा जिसमें 7500 किलोमीटर के आसपास, बहुत लंबा डिस्टेंस होता है 7500 किलोमीटर, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को ये, ठीक है, तय करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिएगा। हाल फिलहाल में UNCTAD के डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2021 जो है जारी की गई किसके द्वारा, तो आंसर है ऑब्वियसली UNCTAD के द्वारा ही, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट है उन्हीं के द्वारा ही इसे जो है अनाउंस किया गया। इनके अकॉर्डिंग जो फिलीपींस है इज़ द वन अमंग द 6 कंट्री डेट फ्लो फ्री
डेट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ डाटा अक्रॉस द बॉर्डर। तो फिलीपींस इन सभी में सबसे आगे हैं, ठीक है। ये जो जितना भी डाटा फ्लो होता है ना उससे संबंधित ये पूरा डाटा अपडेट करते हैं। इनके हिसाब से जो फ्री फ्लो ऑफ डाटा है ये डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करता है, बूस्ट करता है फिलीपींस के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए, ठीक है। तो आप जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ के साथ UNCTAD ने इस रिपोर्ट के साथ ये भी रिकमेंड किया है कि ग्लोबल कम्युनिटी शुड अनेबल फ्री फ्लो ऑफ डिजिटल डाटा अक्रॉस द बॉर्डर। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च करी थी और अब उसके ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए गए किसे, कंगना रनौत जी को, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो पूरा यूपी गवर्नमेंट का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम है ये एक तरीके से प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो है बनाएगा। 75 डिस्ट्रिक्ट है स्टेट में, तो वहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक अलग खासियत है, आप सभी जानते हैं। कुछ फिरोज़ाबाद में बहुत ज़्यादा फेमस है, कुछ अलग मिर्ज़ापुर, और हर एक जगह मतलब कुछ ना कुछ फेमस है, तो सबका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग शहर हैं, ठीक है, तो सब में कुछ ना कुछ, जैसे मेरठ के स्पोर्ट्स गुड फेमस हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती है। अब इसमें जो एक फेस रहेगा वो रहेगा कंगना रनौत, टू एनकरेज द इंडिजिनियस एंड स्पेशलाइज प्रोडक्ट इन क्राफ्ट ऑफ यूपी, ठीक है, जो कहीं और नहीं पाए जाते। आज का क्विक पॉइंट देखिए MD और CEO ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट कौन बनाए गए, ठीक है, तो ये इन्हें बनाया, पद्मा चंद्र जो है इनको बनाया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया जो है उसके प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं, तो सिद्धार्थ राय कपूर, ठीक है। बिगेस्ट क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम फेसबुक के द्वारा। चलिए, तो इम्पोर्टेंट है, देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, मैंने कल आपसे पूछा था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें सेविंग और लोन एक्टिविटीज़ का डिसीजन कौन लेता है, तो डेफिनेटली उसमें जो खुद मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ द ग्रुप, वही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो है ना इनिशिएटिव लेते हैं। ज्यूल के लिए द्वारा जो है आंसर सही बताया, वैसे सभी ने सही बताया, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, फैक्ट नहीं था इसमें कोई। चलिए, लेकिन ये भी क्वेश्चन देखिए 2017 SSC CGL का क्वेश्चन है, जैसे आपकी जितनी भी रेट है उसमें सेंट्रियारो का क्या मतलब होता है, बाकी सभी रेट्स का मतलब बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स पे, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, डिटेल फॉर्म में जितना बताएंगे उतना बेहतर रहेगा। रेट कौन कौन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकते हैं, किस किस आर्टिकल के तहत। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाइफ सो दैट यू गेट PDF एंड लिंक्स। और ध्यान रखिए, जैसे आप पूरे कंप्लीट कोर्सेज चाहते हैं तो इसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी लेटेस्ट में जितने आपको ऑफर्स मिल रहे हैं ना वो शुरुआत में आपको मिल रहे हैं, आप उसका ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, लिखा होगा सब्सक्रिप्शन लिंक के नाम से, तो आप उसको ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें सारे ऑफर्स अवेलेबल होंगे। जितना भी आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप उससे लिंक से ओपन कर सकते हो। आप सीधा लिंक को ही कॉपी कर लीजिएगा। जैसे नए बैच SSC के भी चल रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी एग्ज़ाम में आप जुड़ सकते हैं, इतने सारे एग्ज़ाम हैं, इसी में भी आप जुड़े अपनी चॉइस के हिसाब से, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए इसमें आपने SSC गोल सिलेक्ट किया तो आपको ये स्लाइड मिलेंगी, आपको ये फ़ीस नहीं देनी है, आपको ये फ़ीस देनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इधर एक रेफ़र कोड लगाएं लाइव अमन। जब आप इधर नीचे एक रेफ़र कोड लाइव अमन लगाएंगे तो आपके ऑटोमेटिकली सारे डिस्काउंट हो जाएंगे और सारे ऑफर्स अवेल हो जाएंगे। तो इस मंथ को सिलेक्ट करके आप ये फ़ीस लीजिएगा, ठीक है, इस फीस की जगह, ठीक है। तो आप लाइव अमन रेफर कोड जरूर लगाएं जिससे आपका ये डिस्काउंट हो सके। बाकी आप किसी भी एग्जाम में ले सकते हो, डायरेक्ट लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दिया है मैंने, जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सेशन को लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।